ताजमहल के ऊपर, गुम्बद के ऊपर ये बताइए निशान होते हैं? कौन सी मस्जिद, कौन सी मकबरे के ऊपर होते हैं? हमें पूरे भारत छोड़िए, पूरे विदेशों में कहीं दिखा दीजिए। तो ये तो हमारे को बेवकूफ बनाया गया, क्योंकि भारत को खत्म करने की बात करी है। जिसने भारत को तबाह करने की बात करी है, जिसने भारतीय संस्कृति को तबाह करना चाहे, जिसने सनातन संस्कृति को तबाह करना चाहे, वो इसी पावन भूमि पे आकर के समाप्त हुआ है। मुगल कहाँ समाप्त हुए थे ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज कैसे समाप्त हुए और कैसे भागे? इसी भूमि से भागे। वो ब्रिटेन जो भारत को लूट के बहुत उछल रहा था, आज उसको पछाड़ करके चौथी अर्थव्यवस्था भारत फिर कायम है। लोगों की औलादों के बता दो क्या कर रहे हैं, बता दो। ये कुछ नहीं बताएंगे। इनको आज बोलो कलाम साहब को मानने के लिए, आज बोलो वीर अब्दुल हमीद को मानने के लिए, आज बोलो सोफिया कुरैशी बिटिया को बनाने के लिए, ये भटक जाएंगे। ये तहसना जो, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है। इनको बोल दिया गया है कि भैया जी तुमने। बहुत बहुत स्वागत है आपका राहुल भाई। एक मूवी आ रही है ताजमहल करके, उसमें बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। बोला जा रहा है कि चुनाव की तैयारी 2027 की चुनाव की तैयारी अभी से ही हो रही है, और इतने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? ऐसे तो आप पूरे देश भी खोदोगे तो मंदिरें निकलेंगी। भैया पूरा देश तो वैसे भी खुद ही रहा है। सड़कें नहीं बन रही हैं, फ्लाईओवर नहीं बन रहे हैं, मेट्रो नहीं बन रही है, उसमें भी देश खुद ही रहा है। लेकिन जो इतिहास है हमारा, अगर उसके पन्ने उखाड़े जा रहे हैं इतिहास को सामने लाने के लिए, तो आप उससे डर क्यों रहे हो? राम मंदिर के लिए 70 साल इंतजार किया आजादी के बाद। पहले तो आप छोड़ दो अंग्रेजों और मुगलों के समय का, आजाद होने के बाद भी जब सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की थी, उसके बाद भी हिंदू जो है वो संविधान करता करता 70 साल तक इंतजार किया और कोर्ट में जाकर के लिया अपना राम मंदिर। ठीक है, आज अगर वो ताजमहल है या तेजो मंदिर है, ये तो वक्त बता ही देगा। ये आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मोहब्बत की निशानी है मुमताज बेगम की, क्या जरूरत है उसको अब उखाड़ने की? इंसानों से मोहब्बत नहीं करी, वो अपने घरवाली से मोहब्बत कर सकता था। जिसने कहते हैं कि अगर ताजमहल जिन मजदूरों ने बनाया उसके हाथ काट दिए, ये तो इतिहास छुपा ही नहीं पाई ये लोग। आप बताइए, कोई मजदूर आपका घर बनाएगा, अपनी दिन रात पसीना बहाएगा और आपकी एक मंजिला इमारत खड़ी करेगा, आप उसके हाथ काट देंगे? आप तो बल्कि सुबह शाम का नाश्ता भी उसे खिलाएंगे। तो वो शासक, वो औरंगजेब की औलाद, वो क्या अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनाएगा? वो शाहजहां जिसके पूर्वजों ने एक शौचालय तक बनाने की औकात नहीं थी, वो ताजमहल बनाएंगे जीवन के अंदर? और कौन से ताजमहल के ऊपर, गुम्बद के ऊपर ये बताइए निशान होते हैं? कौन सी मस्जिद, कौन सी मकबरे के ऊपर होते हैं? हमें पूरे भारत छोड़िए, पूरे विदेशों में कहीं दिखा दीजिए। तो ये तो हमारे को बेवकूफ बनाया गया, क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम, मौलाना आजाद कलाम जो थे पहले शिक्षा मंत्री, वो अनपढ़ गवार थे। वो स्कूल कभी नहीं गए, कॉलेज कभी नहीं गए, उठा करके उनको बिठा दिया जी आप शिक्षा मंत्री हैं। पहले उसने हमें पढ़ाई, मुगलों का पाठ था। मुगलों का पाठ हम भी बचपन में जब पढ़ते थे, मुगल महान, हम भी कहते थे हाँ यार मुगल महान होंगे, कुछ किया होगा इन्होंने। अब जब आगे आगे बढ़े, उम्र बड़ी, तजुर्बा आया, हमें पता चला काहे के महान थे, ये तो साले चोर लुचक्के थे, ये तो भारत को लूटने आए थे। ये तो हमारे गुरु साहिबों को देखिए कैसे इन्होंने प्रताड़ना दी है, जा करके देखिए। लेकिन वो हारे नहीं, वो न धर्म के आगे नहीं जीते, उन्होंने सनातन धर्म के लिए परिवार के परिवार वार दिए। जिनका इतिहास पढ़ाना चाहिए था, लाल किले की भूमि पे खड़े हैं चांदनी चौक में, ये शीशगंज का इतिहास पढ़ाना चाहिए था हमें। हमें किसका पढ़ाया? वो औरंगजेब का, वो कूट शासक जो वहां पे बैठ के फतवे जारी करता था लोगों के मारने के। सोशल मीडिया पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपने राम मंदिर ले लिया, ये बोल कि राम, भगवान राम की जन्मभूमि है। अब आप ज्ञानवापी पे विवाद चल रहा है, अब आप ताजमहल भी उनसे लेना चाहते हो? हम जो है वो तो लेंगे ना। कोई एक बात है, ये बंदा अपना सगे भाई दो होते हैं ना, वो प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं छोड़ते हैं। बाप मर जाता है, सबसे पहले कोर्ट जाते हैं, रजिस्ट्री कर दो। और बाप अगर अस्पताल के अंदर है तो कहते हैं विल बना दो, भैया मेरा हिस्सा मुझे दो, रामलाल का रामलाल को दो, अब्दुल का अब्दुल को दो, रहीम का रहीम को दो। ये तो चलता है देश के अंदर। और जो हमारी ऐतिहासिक चीजें उनको छोड़ेंगे? ये देखिए, ये होते हैं गुरु साहिब, ये 300 ये गुरु साहिब की तलवारें, जिनके लिए वो लड़े, धर्म बचाने के लिए, धर्म नहीं मारा। ये देखिए 350 शहीदी दिवस मनाया गया कल, ये लंगर सेवा चलाई गई है, ठीक है ना। और ये देखिए, ये आया उनका कहाँ से? असम से चला हुआ है, असम से आज दिल्ली पहुंचा कल शाम को। नानकदेव गुरुद्वारे के अंदर इतने श्रद्धालु आपको दिखा दूंगा सेवा करते हुए। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी दिवस, इतने श्रद्धालु, भंडारे सब चल रहे हैं। औरंगजेब की कब्र में बताओ किसी ने खाया कुछ? बटा है इसके जो वो है बच्चे जो इसके, वो कहाँ है? किसी को पता है? आप मानते हैं ना कि औरंगजेब जो था वो आक्रामक फैलाता था, बेकसूरों को मारता था, बट जो पूजने जाते, जो उनकी कब्र पे जाके आए दिन फूल चढ़ाते, वो तो उनको अपना भगवान तो में अपनी एक कब्र और बना ले, फिर उसके साथ में एक कब्र और बना ले साथ में ही। वो
क्या कर लिया उसने बताइए। आज उनकी पीढ़ियां कहाँ है, भीख मांग रही है कहीं पे। एक पीढ़ी बताओ, यहाँ पे महाराणा प्रताप से लेकर के छत्रपति शिवाजी तक की पीढ़ियां देख लो, राजभोग भुगत रही हैं, राजभोग ले रही हैं। जाकर के आप देखो इनकी पीढ़ियां कहाँ है, कोई देखता है? कहते हैं जिसने भारत को खत्म करने की बात करी है, जिसने भारत को तबाह करने की बात करी है, जिसने भारतीय संस्कृति को तबाह करना चाहे, जिसने सनातन संस्कृति को तबाह करना चाहे, वो इसी पावन भूमि पे आकर के समाप्त हुआ है। मुगल कहाँ समाप्त हुए थे ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज कैसे समाप्त हुए और कैसे भागे, इसी भूमि से भागे। वो ब्रिटेन जो भारत को लूट के बहुत उछल रहा था, आज उसको पछाड़ करके चौथी अर्थव्यवस्था भारत फिर कायम है। तो ताजमहल अब हटा देंगे, इसका क्या फायदा है देश को? अभी ताजमहल है, उससे देखिए कितने ज्यादा पैसे आते हैं, सरकार को जाते हैं, उससे देश के लिए विकास का काम होता है। अब ताजमहल भी हटा देंगे, क्या विकास होगा? भैया एक बात बताओ, पैसे के आगे ही सब कुछ है क्या? मंदिर लूटने वाले ने भी सोचा था पैसा ही आ जाएगा मेरे पास। सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा गया था। आज प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है ना, उसमें जो हीरा लगा हुआ है ना उनके मस्तक के ऊपर, वो जाकर के देख लो कितने करोड़ों रुपए का है। उनके गले में जो हार है ना, भूषण है ना, वो जाकर के देख लो कितने करोड़ों रुपए के हैं। हमारे राम तो आज भी खरबों रुपए में, अरबों रुपए में जुड़ रहे हैं। हमारे मंदिर आज भी सरकारी संस्थाएं चला रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं। ये मुगलों की औलादों के बता दो क्या कर रहे हैं, बता दो। ये कुछ नहीं बताएंगे। इनको आज बोलो कलाम साहब को मानने के लिए, आज बोलो वीर अब्दुल हमीद को मानने के लिए, आज बोलो सोफिया कुरैशी बिटिया को बनाने के लिए, ये भटक जाएंगे। ये तहसना जो, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है। इनको बोल दिया गया है कि भैया जी तुमने यही करना है। जो इन मार्ग पे चलते हैं आप बता दो, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो, किसी मुसलमान को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप करोगे दंगे, आप देखोगे पुलिस को पत्थर, फिर तो चलेंगे। दंगे करोगे तो बनेंगे फट्टे। अरे तो आप यही तो बात हो रही है, आप मुसलमानों की जो बोला जाता है, बहुत मुसलमान बोलते हैं कि लाल किला हमारे पूर्वजों ने बनाया, ताजमहल हमारे पूर्वजों ने बनाया। आप इनको मिटाने का काम करें तो मुस्लिम समाज तो दुखी होगा ना। अगर आप उनके लाल किला बनाया, लाल किला मुगलों ने बनाया था, हरा किला होता, वो ताजमहल नहीं होता, वो हरा महल होता।